स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ये चोर जो हैं ये पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। बड़ा कम ऐसा होता है कि कोई चोरी जो है पुलिस पकड़ पाती है, शायद 6 महीने बाद, साल के बाद। चोरी होना अब आम सी बात हो गई है। इस वक्त मैं हूं रानी तालाब के एक घर में। हाउस नंबर है 438A। इस घर में आज इनके बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं। कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई पाठ नहीं है। इनके घर में चोरी हो गई है और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। रिश्तेदारों से अजीज होते हैं मोहल्लेदार, पड़ोसी। अगर कोई अच्छा या बुरा हो जाए, रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं क्योंकि दूर रहते हैं। मोहल्ला पहले आता है। उसके बारे में भी एक बड़ी बदकिस्मत बात आपको बताऊंगा। पहले इस घर के बारे में आपको बता दूं, रात को इस घर में चोरी होती है। इस घर के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, इनका एक घर और है, नया घर बनाया है। रात को वहां गए थे और इस घर के अंदर 20 तोले सोना था, गोल्ड, जो इनके बेटे का था, जिनकी 1 साल पहले शादी हुई है। इनकी मां का था 20 तोले। वो लोग ले गए। कैसे एंटर हुए वो सब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए कहां पे उन्होंने क्या टारगेट किया था उनका। इस पेटी के अंदर, ये लोहे की पेटी है, इस पेटी के अंदर ये सभी चीजें थी। ये सभी सेट थे जिसमें शायद इयरिंग्स होंगे, रिंग्स होंगी, नेकलेस होंगे, वो सब चीजें इस पेटी के अंदर थी। और ये पेटी जो है वो यहां पे थी। ये पेटी यहां पे थी। ये कुछ गोल्ड अभी भी यहां पड़ा है। ये गोल्ड है या ये आर्टिफिशियल है? ये छोड़ गए हैं, ये छोड़ गए हैं, आर्टिफिशियल छोड़ जाते हैं। वो यहां पे था। और सबसे बड़ी बात है कि यहां भी ये 2 चीजें उन्होंने सर्च की हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाकी लॉक्स लगे हुए हैं, इनको उन्होंने तोड़ने की कोशिश नहीं की। कारण उनके हाथ में यहीं पर इतना पैसा सोना लग गया, उन्होंने कुछ और जहमत उठाने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद यहां से गोल्ड इकट्ठा करने के बाद वो दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं। यहां उनके माताजी का गोल्ड था, यहां बुजुर्गों का सोना रखा हुआ था। वो फिर इस रूम में आते हैं, यहां को अच्छी तरह से खंगालते हैं। एज इट इज चीजें वैसे ही पड़ी हुई हैं। हालांकि पुलिस आ चुकी है, फोरेंसिक वाले आ चुके हैं। यहां से उन्होंने कुछ और गोल्ड निकाला और 10,000 रुपया कैश, जो परिवार ने मुझे बताया है, वो यहां से निकाला। ये तस्वीरें आप अच्छी तरह से देख ली। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आपको आप खुद की सुरक्षा खुद करनी है। और इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि मोहल्ला जो होता है बहुत अजीज होता है। नेबर्स जो होते हैं वो रिश्तेदारों से पहले होते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही पहुंचते हैं। यहां 1-2 घर छोड़कर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है किसी के घर में। वो महिला वो फुटेज देने से इनकार कर रही है, वो नहीं दे रहे हैं वो फुटेज। पुलिस भी उनके घर गई थी, ये परिवार भी उनके घर गया था, ताकि वो फुटेज मिल जाए। वो कौन लोग हैं जो यहां रात को आए हैं, सुबह आए हैं, कितने बजे आए हैं, वो सब पता चल जाएगा। पुलिस गई, लेकिन उन्होंने कहा मैं बाद में दूंगी। आप समझ लीजिए ये कितना उन चोरों के लिए वक्त मिल रहा है उनको, कि जिसने 20 तोले सोना रात को डकैती की है, वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ऐसे मोहल्लेदार तो नहीं होने चाहिए। आप इनको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन है। ये इस घर की मालकिन है और इन्हीं के बेटे का और इनका गोल्ड था। रोने के सिवाय इनके पास अब कुछ रहा नहीं। क्या नाम था? मंजीत कौर। मंजीत जी, कितना गोल्ड था, कितना सोना था? 3 सैट सी, एक चैनी, कड़े, छापा, कुछ किन्ना तोला बनया होना। चल 20 भाई को ज्यादा सी, 20 भाई को ज्यादा सी। 10 अंगूठियां साडे इन्हां सरदार दियां, 3-4 अंगूठियां मेरियां, बच्चे दियां 4-5 ब्याही पईयां न, लाड़ी दियां 5-7 अंगूठियां, 3 सैट चैनी मोटी, मेरे 4-5 जोड़ियां टैपस दियां इन्हां ने पाईयां, 2 लाड़ियां ने मैनू भी।
और सारा मेरा सोना। रात को घर में कोई भी नहीं था? कोई नहीं थी। मैं डैडी इनके आ जाएंगे रात को, बेटी के घर ही रहेगी। वो नहीं आए, इन्होंने रोक दिया उधर ही। इनके घर हम अकेला इधर खाली नहीं छोड़ते थे। घर रात को कोई भी नहीं था? कोई नहीं था। कि मुझे एक चीज बताओ, जिस घर के अंदर 20 तोले सोना पड़ा हो, आपने खाली कैसे छोड़ दिया घर को? गलती होगी बड़ी बड़ी, बहुत गलती कर दी। पहले कभी हुआ यहाँ पे कोई चोरी हुई है? हाँ, पहले भी हुई थी एक बार इसी मोहल्ले में? हाँ, सामने। पकड़े गए थे वो? नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना। ये आपने सुना, ये उनके बेटे हैं। आप मुझे पूरा वाक्य बताओ कि उन्होंने कहाँ से एंटर किया, क्या लगता है आपको कि किस तरह से वो उन्होंने अंदर आए होंगे? ये पूरी बात हमें बताओ, क्या क्या लगता है, कैसे आए होंगे? ये रॉड कौन सी है? आपने इस रॉड के बारे में जिक्र कर रहे थे आप। रॉड हमारी लगी हुई है बाथरूम की। अच्छा, ये रॉड है। गैस पाइप है ये। हाँ। छत पे। अब ये बांस उतारी है, कैसे उतारी, क्या किस कारण उतारी है, ये पता नहीं हमें। ये उन्होंने उतारी उन्होंने होगी। उतारी है। अब ये नहीं पता कि खोलने के लिए उतारी है या फिर यहाँ पर मैंने एसी निकाला अपना यहाँ से। अब ये तोड़ने के लिए निकाली होगी इन्होंने, ये तोड़ने के लिए। या ये इसी का जो स्लॉट है, यहाँ से तोड़ के निकले हम अंदर, जहाँ पर गत्ता लगाया होता है ये वाला पूरा। अब उनको सोचा होगा एसी निकला होगा तो ये खाली होगा, खाली मिरर शीशा होगा खाली इसके बीच में। ये गत्ता था इसके ऊपर। ये गत्ता लगा हुआ था खाली। अब सोचा होगा कि मिरर है खाली, तोड़ के अंदर से निकलेंगे, अंदर आराम से चोरी कर निकल जाएंगे। अब जगह था ये, यहाँ से कामयाब नहीं ये काम नहीं हुआ। उसके बाद वो यहाँ पर आए इधर, ये खींचा होगा उन्होंने। खींचने से ये ऊपर लगी हुई है लोहे वाली, ये टूट गई। यहाँ से अंदर से बंद किया हुआ है उन्होंने, जहाँ से भी नहीं उनका बना कुछ नहीं खुला यहाँ से। जहाँ से वो छोड़े उन्होंने। उसके बाद फिर क्या? मेन गेट के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर ये मेन गेट है, यहाँ से बनता है ये यहाँ पर ताला लगा हुआ था? ताला मोटा लगा हुआ ये, वो वैसे खुलता नहीं है अभी भी। अब पता नहीं उसने पहले यहाँ पर है, पहला वार किया होगा यहाँ पर से, वही पाइप से यूज की होगी, नहीं टूटा होगा। अब पता नहीं उससे टूटा है या उसने कुछ काटा है, क्या किया है। फिर आराम से ये वो ताला भी नहीं मिल रहा हमें। ताला साथ में लेंगे वो पता नहीं है। उसके बाद सीधे वो अंदर हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जो हमने बताया पहले से, आपको बताया पूरा। ठीक है। अब बाहर ही आ जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस मोहल्ले में आपके कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? किसी के पास कोई फुटेज है इस तरह की? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हमारे बाहर लगा हुआ है, वो बेन सिंह के घर के लगा हुआ है मेन। उन्होंने फटाफट फोन भी किए, सब कुछ कर दिया, एसएचओ को बुला दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। वो चेक किया, उसमें कुछ नहीं आ रहा। अब ये कैमरा लगा हमारे यहाँ पर, जहाँ महीने पहले चोरी हुई थी उस कैमरे में वो आए थे। हमने हमारे रिलेटिव लगते हैं, उनके घर गए हम। मैं क्या ऐसे दीदी ऐसी बात है भाभी कि हमारे घर में ऐसा हो गया तो खुद बता दो। कहते नहीं बेटा सोया हुआ है, बाद में बताऊंगी जी। हमने चेक हम खुद कर लेंगे, आप थोड़ा बेटे को साथ में ले आओ। नहीं, बाद में जगह 2 बजे गई, पुलिस भी गई, मगर नहीं होने भाई फुटेज नहीं दी बिल्कुल। कहते खुद देंगे। मैं खुद देखना और पुलिस का देखना बहुत बड़ी बात है। उनका देखने का नजरिया, आपको उसी वक्त फुटेज मिल जाता, हो सकता है वो चोर अब भागने की फिराक में हो, उस गोल्ड को बेचना है, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई कहाँ जाएंगे, तो वो तो उनको टाइम मिल रहा है। वही मैं बोला तो पुलिस ने उनसे कहा नहीं कि हमें चाहिए, ये तो कानून के आप वो तफ्तीश में आप वो डाल रहे हो। उन्होंने बोला उनके घर में कोई उनका हस्बैंड नहीं है, लेडीज है। अब उन्होंने 2 बार उनको रिक्वेस्ट की पुलिस वाले ने। हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, बोलेंगे वो कर। आप तो नहीं बोल सकते। पुलिस ने 2 बार बोला मगर नहीं दी इन्होंने। देखो मैं खुद चेक करूंगी, तो मैंने कहा दिन में और रात में 2 टाइम हुए। हम दिन में नहीं थे यहाँ पर, 2:30 बजे जहाँ से निकले अभी तक नहीं दी इन्होंने। पुलिस ने भी नहीं ली, पुलिस ने भी नहीं ली इन्होंने। ये चीजें समझ के बाहर हैं। मैंने पहले कहा कि जो नेबर होता है वो रिश्तेदार से पहले होता है, पहले वही पहुंचता है। जनाब, इस तरह का रवैया आपका मुझे समझ नहीं आया। और पुलिस पे भी कार्यप्रणाली पर भी सवाल हैं। अगर वो फुटेज आपके लिए मददगार साबित हो सकती है तो मुझे लगता है कि आप उनको ले सकते थे आराम से। किसी की इतना जुर्रत नहीं हो सकती कि आपकी पुलिस की तफ्तीश में वो बाधा डाल रहे हैं। आप बलपूर्वक भी ले सकते थे। अब पता नहीं क्या होगा आगे, ये रिकवरी होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। पुलिस के हाथ से ये चोर जो हैं दूर हैं, या पुलिस का डर इनको है नहीं, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी कवरेज मैं कर चुका हूं। एक कवरेज मैंने रुई मोड़ के पास की थी। यहां पर हमें रिपोर्ट करना पड़ा था पुलिस के खिलाफ, ये कोई एक्शन करो। उसके बाद वहां के जो चौकी इंचार्ज हैं वो हरकत में आए थे। रुई मोड़ मुझे अभी भी याद है, वहां से भी 15-20 तोले सोना गया था। लेकिन हालांकि यहां पे हमें इस तरह की रिपोर्ट कोई नहीं कर रहे। पुलिस आ गई थी, फोरेंसिक वाले भी आए थे, लेकिन उम्मीद करते हैं
वो चोर पकड़े जाएं, क्योंकि उनका ये आखिरी टारगेट नहीं होगा। उनका आखिरी टारगेट नहीं होगा। हर रोज मैं रिपोर्ट करने निकलता हूं, हर रोज मेरी नई कहानी होती है, कहानियों की तलाश में रहता हूं। ये मेरा प्रोफेशन है, उन चोरों का वो प्रोफेशन है। हर रोज निकलेंगे किसी और घर की तलाश में, उनको रोकना बहुत जरूरी है। और पुलिस के हाथों से ये मैं कह सकता हूं, इतनी आसानी से ये लोग हाथ नहीं आते। या ये वो लोग बहुत होशियार हैं, या फिर पुलिस जो है वो सुस्त है। ये समझना होगा यहां पे। और 300 पहली बार बोलने जा रहा हूं मैं, 370 और 35A के बाद ये आंकड़ा बड़ा है, ये आंकड़ा बड़ा है। जिस घर से 20 तोले सोना चला गया, हम तो रिपोर्ट करके निकल जाएंगे, ये वही जानता है उसने क्या खो दिया एक रात में, चंद घंटों में। और रिश्तेदार इनके घर में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, क्या करेंगे? दिलासा देंगे उनको, सिर्फ दिलासा देंगे। काश, चोरियां तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन इन चोरियों को जो रिकवरी है, रिकवरी रेट हाई हो जाए। चोर को यह पता चल जाए कि मैंने जो चोरी की है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुलिस के शिकंजे में आ जाऊंगा, ये चोरियां बंद हो जाएंगी, ये चोरियां बंद हो जाएंगी। रानी तालाब में हूं, रानी तालाब डिगियाना, यहां चौकी पड़ती है शायद, और इस घर का नंबर है 338A। भाई यही है जनाब। उम्मीद करते हैं कि पुलिस पर से इनका विश्वास ना टूटे, जल्दी वो चोर पकड़े जाएं। और जब ये चोर पकड़े जाते हैं, तब आपको इनको मीडिया, इनके चेहरे पे रुमाल नहीं बांधने चाहिए, रुमाल बांधकर कैमरे के सामने नहीं लाना चाहिए। इनके चेहरे हर घर को पता होने चाहिए, इनके अपने घर वालों को पता होना चाहिए कि जिस बेटे को मैंने जन्म दिया है वो क्या काम कर रहा है, उस मां को पता होना चाहिए। इसलिए जब भी ये चोर पकड़े जाएं, इनके चेहरे पर कभी रुमाल नहीं होना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।